आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो कि हमारे पास एक MP3 आया था कुछ दिनों पहले, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड भी की है अपने चैनल के ऊपर एक्सट्रीम के। तो उसके अंदर जो फॉल्टी ट्रांसफार्मर था, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि ये साउंड क्यों जनरेट कर रहा था इतनी ज़्यादा। तो आज हम इसकी बात करेंगे, तो इसको रिपेयर करेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हमें कोरों को वापसी अपनी फ़िटिंग करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कोरों की फ़िटिंग हुई थी ये लूजिंग थी थोड़ी बहुत, और इनकी वजह से साउंड कुछ ज़्यादा आ रहा था। तो इनकी फ़िटिंग किस तरीके से की जाती है, कोरों को किस तरीके से दोबारा इंस्टॉलेशन अंदर करते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसके सीरीज़ वायर लगा के आपको इसका साउंड चेक करवाऊंगा कि इसका साउंड किस तरीके का आ रहा था। तो आज मैं इसको आपको रिपेयर करना बताऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए लेना सीरीज़ वायर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं फिर आपको बता चलता हूँ कि किसी भी चेक करने के लिए हमारे को सीरीज़ वायर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो हमारे को सबसे पहले सीरीज़ बल्ब ऑन हो जाए, ताकि हमारी आगे कुछ नुकसान ना हो। तो यहाँ पे मैंने सीरीज़ लैंप का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इस दोनों को टच कर लेता हूँ, रोशनी आपको नज़र आ जाएगी कि मेरा बल्ब ऑन हो गया। सबसे पहले मैं एक वायर इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये मेरी 2T की सप्लाई है, और ये दोनों मेरी 8 वोल्ट की सप्लाई और 12+12 की सप्लाई है। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लूँगा और दूसरी वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। तो आप एक साउंड देख सकते हैं, इसमें साउंड डेट हो रहा है, मैग्नेट बनना शुरू हो गया। तो दोस्तों जैसे साउंड ऐसा है जैसे कि हमारी कोई वॉशिंग मशीन मोटर की बेल होती है, उस तरीके से इसका साउंड है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से इसको दोबारा से इसकी कोर की पत्तियों को इसके अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहिए। तो मैं अभी इसकी जल्दी से जितनी जल्दी होता है तो इसकी कोर की पत्तियों को निकाल देता हूँ बाहर, और आपको बताता हूँ कि इसकी हमने कोरों की पत्तियों को किस तरीके से दोबारा से इसके अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहिए अच्छे से। तो आराम से निकालें, ताकि इसमें जो कोर की वजह से हमारी जो इसकी वाइंडिंग है वो ख़राब ना हो। तो ये कोर की वजह से हमारे पास इसमें जो लॉसेस आते हैं वो हिस्टैरिसीस लॉसेस और हाइड्रेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस है। तो हमने इस कोर को इस तरीके से इसके अंदर भरना है कि ताकि ये दोनों लॉसेस हमारे कम से कम हो, एम्पेयर कम से कम कंज्यूम हो। जितना ज़्यादा ये शोर करेगा उतना ज़्यादा हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी इन पत्तियों को निकाल लिया वापसी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चलता हूँ, ये EI के नाम से इसको पुकारा जाता है। हमारे यहाँ पे जो हम लोग इसको नाम देते हैं वो है EI, यानी कि E टाइप की हमारे पास कोर है। तो मैंने ये और भी बाय करके लाया हूँ कि इसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन करनी है। जो कमी पेशी होगी वो, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कोरों का भी इजाफा किया है अपने पास, यहाँ पे लेकर आए हैं। EI इसी के अंदर ही हैं। तो सदर की साइड से कोऑपरेटिव मार्केट से मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। अब मैं सिर्फ साइज़ लेकर गया था कोरों का, तो इस साइज़ के अंदर मैं ये लेकर आया हूँ, थोड़ी सी लेकर आया हूँ, ताकि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो वाइंड हो जाए, कोरे पूरी हो जाए। तो ये साइज़ है, इसी साइज़ में लेकर आया हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसके अंदर किस तरीके से मैं इनकी फिलिंग करूँगा मैं आपको आज बताना चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या हमने एक इस साइड से रखनी है, तो दूसरी हमने इस साइड से रखनी है। तो ध्यान से रखनी है ताकि हमारी जो वाइंडिंग है वो डैमेज ना हो सके तो आइयाँ बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरीके से एक ही यहाँ रखी है, एक आई यहाँ पे हम लोगों ने रखनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने ट्रांसफार्मर को वाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से इसके हम लोग फार्मूला तैयार करते हैं को वाइंड करने का। तो मैं अभी इस टाइम पे ई जो जितने भी इसके अंदर ई साइज़ की हैं वो डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर आइयाँ डालूँगा। आइए हम लोग बाद में भी डाल सकते हैं कि इस तरीके से कि ये जो जगह हमारे पास गैप बच जाएगी, इनके अंदर वापसी हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे, अपनी आइयों को इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम लोग डालना शुरू कर देंगे।
तो एक आप यहाँ से डालें, एक वहाँ से डालें, दो दो भी करके डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि अगर आप एक एक करके डालें, एक एक से ये होगा कि बेहतर इसके अंदर वर्किंग होगी। तो दोस्तों ये मैंने काफ़ी हद तक इसको कंप्लीट कर लिया है, तो मेरा ये ट्रांसफार्मर कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें मैंने अब तक आइयाँ नहीं डाली। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताना चलता हूँ कि आपने जो पत्तियाँ हैं, अब जिस तरीके से एक वहाँ से डली है और एक यहाँ से जब डल रही है, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि पत्तियाँ आपकी कभी ऐसे ना हो, इस तरीके से ना डलें। इस तरीके से भी कबाल का फॉल्टी होना शुरू हो जाता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो फ्लक्स इसके ऊपर जनरेट होता है, फ्लक्स बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी पत्तियाँ यूं ही कर आएँ, इसके ऊपर यूं कर आएँ और इसका स्क्वायर बन जाए। अगर आपकी पत्तियाँ यूं करके जा रही होंगी तो ये डैमेज दोबारा हो जाएगा बहुत जल्दी, इसमें बहुत जल्दी फॉल्टी होना शुरू होगा। तो हमने कोशिश करनी है कि अपनी पत्तियों को सीधा रखना है ताकि इसमें साउंड ना आए। अगर आपने ऐसा रख दिया तो इसमें फिर हल्का फुल्का साउंड आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के लिए काफ़ी बुरा है। तो हमने ख्याल रखना है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट होने को आ गया है। फिर इसके अंदर हम लोग आइयाँ फिटिंग करेंगे, आइयों की किस तरीके से फिटिंग करेंगे। अगर इस चीज़ से आपने बचना है कि आपकी पत्तियाँ आगे पीछे नहीं आए, तो आप एक आई का इस्तेमाल करें, क्योंकि साइडों पे तो हमें नज़र आ रहा है कि साइडों से हमारी जो आइयाँ हैं वो सही जा रही हैं, सेंटर से नहीं पता चलता, सेंटर के नीचे से चली जाती है। तो हमने क्या करना है, इसका आई का इस्तेमाल करना है, आई अंदर डाल लेनी है। अब ये इस तरीके से करना है, फिर आई को निकाल के यहाँ से डाल दें। अब इस ई को यहाँ पे डालें, क्योंकि ये अमूमन गलती हम लोग तब कर बैठते हैं जब हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट होने वाला होता है, तब हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं। तो आपने इस गलती से बचना है। तो ये हमारा तकरीबन इसमें जितने हमारे पास ट्रांसफार्मर की पड़ी थी ये कंप्लीट हो गई। ये जितनी भी हमारी सारी आई हैं, अब हम लोग इसमें से इस्तेमाल करेंगे। तो इनको हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, काफ़ी हद तक काफ़ी सख्त इसकी होगी। तो और हम लोग इसमें डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से फिटिंग कर देंगे। और साथ साथ में एक चीज़ को मैं बता चलता हूँ कि इसको सीरीज़ पर लगाने के बाद चेक भी करते रहना कि ये हमारी जो सेकेंडरी वेंडिंग है वो कहीं शार्ट तो नहीं हो रही। इस तरीके से इसको चेक करना है। आप देख लेंगे साउंड ख़त्म हो गया, काफ़ी हद तक इसका साउंड ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से इसको चेक करते रहना कि ये शॉर्ट ना हो हमारा ट्रांसफार्मर। तीनों को इसी तरीके से चेक कर लेना ताकि हमें मालूम हो जाए कि हाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट नहीं हो रहा। आराम से डालनी है ताकि हमारी जो बॉबिन है उसका इंसुलेशन रिमूव ना हो। उसकी रिमूव होते ही हमारी ये बॉडी के साथ कोरों के साथ शॉर्ट हो जाएगा। हमने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो काफ़ी हद तक हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आइयाँ डालना शुरू करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर आइयाँ डालना शुरू कर दूँगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अपनी आइयों का इंस्टॉलेशन करना है। जहाँ पे दो हैं, जहाँ पे हमने दो पत्तियाँ डाली है वहाँ पे हम लोग दो आइयाँ डालेंगे। जहाँ पे हमने एक एक डाली है वहाँ पे हम लोग एक एक डाल के करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने इस ट्रांसफार्मर को कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसको अच्छे से देख लूँगा कि कोई और पतली ऐसी है तो नहीं जो रह गई है। तो यहाँ पे एक रहती है, तो ये सारी रख लेना ताकि जिस जगह पे गैप पे रह जाएगा उस जगह पे ये शोर बहुत करेगा। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो मैं उन जगह पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका है। मैं इसको लगा के 220 की सप्लाई चेक करता हूँ। अगर थोड़ी बहुत भी हमिंग आ रही तो इसमें मैं और पतलियों को इजाफा करूँगा इसमें। तो सबसे पहले इसको जब भी लगाओ तो सीरीज़ पे लगा के चेक करना है आपने।
तो आप देख सकते हैं हमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसकी हमिंग नहीं हो रही, बल्ब मेरा ग्लो हो रहा है। तो मैं इसको अच्छे से आप देख सकते हैं इस बार। लेकिन आपको एक चीज़ बता चलता हूँ कि आप मेरा सीरीज़ बल्ब देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ग्लो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इस बल्ब को बंद कर लेता हूँ अपने। आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो सीरीज़ बल्ब है ये ग्लो हो रहा है। इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ग्लो इस वजह से हो रहा है कि इसमें कोर कम है। साउंड तो आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन कोरे कम है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा, उससे क्या होगा कि मेरा जो बल्ब है, मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो जल्दी डैमेज हो जाएगा। अगर मैंने इसको डायरेक्ट लगा दिया तो मेरा ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो मेरे को क्या है, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको भी ख़त्म करना है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा तो थोड़ी बहुत ही हमिंग करेगा। तो मैं अब इसके अंदर कुछ कोरों का इजाफा करूंगा, तो ये थोड़ी मुश्किल से जाएंगे, लेकिन मैं 3 से 4 कोरों का इजाफा करूंगा। तो मैंने को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने कहीं कहीं पे ज़्यादा जगह पे मैंने 2 पत्रियों का इजाफा किया है। तो आप बीच में कोई ऐसी जगह रख लेना जहाँ पे आपने 2 पत्रियों को जोड़ा आपने डाला हो, तो ताकि आपके लिए इसको आसानी हो जाए इसके अंदर कोरे डालना। तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ सही से, तो फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने डाली है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी 2 पत्रियों को इस तरीके से डाला है। अब इनको मैं हल्की चोट से इसको अंदर की तरफ दबाता रहूँगा, लेकिन मैं इसके साथ और भी पत्रियों का इजाफा कर लेता हूँ, 4 से 5 पत्रियों का, ताकि जा रही हैं तो और भी थोड़ी चली जाए, ताकि ये हमारा ट्रांसफार्मर फुल टाइट हो जाए। हल्की हल्की चोट मारनी, ताकि आपका जो प्लास्टिक की बॉबिन है वो डैमेज ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसा तो हम लोग यहाँ पे इनको ऐसा फिटिंग करते रहेंगे। एक चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, आपने सीरीज़ वायर का इस्तेमाल करते रहना है कि कहीं हमारा शार्ट तो नहीं हो रहा। ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। बाद का ऐसा होता है हम लोग फिटिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि शॉर्ट हो गया है। तो ये चीज़ ऐसा आपने चेक करते रहना है, ताकि जहाँ पे भी शॉर्ट हो हमें पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा शॉर्ट नहीं हो रहा। आप साउंड चेक कर सकते हैं कि साउंड कर रहा हल्का हल्का। ये साउंड करने की वजह ये है कि इधर से पत्रियाँ कम है। ये पत्रियाँ जब तक मैं डालूंगा नहीं तब तक ये साउंड ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये साउंड इस वजह से कर रहा है कि जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स इससे और इसके बीच में कशिश पैदा हो रही है। तो उस कशिश को हम लोग ख़त्म करेंगे अपने इन आइयाँ डालने से। अच्छी सी फिट कर देना, जितने इसके अंदर डाली आपने ई उतनी आपने आइयाँ डाल देंगे इसके अंदर। तो ये साउंड हमारा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा तकरीबन। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका साउंड ख़त्म हो गया है हमारा। इसका साउंड काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया और जो बल्ब जो ग्लो हो रहा था वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। आप ये देख सकते हैं। तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कम सा ग्लो हो रहा है। इसको भी हमने ख़त्म करना है, तकरीबन इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो इसके अंदर मैं कुछ और ई का इजाफा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी इंडिकेशन हमने ख़त्म करनी है। दोस्तों यहाँ पे मैं इसको काफ़ी पत्रियाँ और डाल दी हैं, काफ़ी हद तक अंदर जा रहा है। इसको आहिस्ते आहिस्ते हम लोग चोटों से अंदर करते रहेंगे। आपको एक चीज़ बताया चलता हूँ, साथ साथ इसको चेक भी करते रहना है कि ये शॉर्ट तो नहीं हो रहा। तो इसको सीरीज़ में चेक करना है।
तो ये शॉर्ट अभी तक मेरा ट्रांसफार्मर नहीं हुआ। इसको यहाँ पे देख रहे हैं पतरी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो अब मैं इसको थोड़ा नीचे रख के करता हूँ, इसको पहले अंदर डाल लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ इसके अंदर, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ था कि मैंने इसको डाल लिया, बड़ी मेहनत की है डालने में, तो कंप्लीट हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूँ, इसमें एक पतरी जो थी वो मेरी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने ग्रिप प्लाई के ज़रिए उसको निकाल लिया। वो जा नहीं रही थी, जो पतरी हमारी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने क्या किया, अपने ग्रिप प्लायर के ज़रिए उसको बाहर निकाल लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर जो हमारी आइयाँ हैं जितनी और जा सकती हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें आइयों की फिलिंग कर देंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। क्योंकि अगर ये हमने आइयाँ नहीं डाली, उससे क्या होगा, हमारे पास ये शोर करना शुरू कर देगा ट्रांसफार्मर। तो मैं कुछ अपने पीछे से स्क्रैप से इसकी पतरियों को उठा लेता हूँ। तो ये फिटिंग हो गई है इनकी तमाम पतरियाँ। तो अब मैं चेक करता हूँ इसकी वेंडिंग को भी कि शॉर्ट तो नहीं हुई, और सब सीरीज़ पे लगा के आपने चेक करना है। तो एक बार मैं यहाँ लगा लेता हूँ इसके साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो रहा है, आप इसका स्पार्क दे सकते हैं। तो ये मैग्नेट भी बनाना शुरू कर दिए, हमिंग आना शुरू हो गई है, और जो इसके साउंड आ रहा था, शोर और था, वो ख़त्म हो गया है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो सीरीज़ का बल्ब है वो भी अब ग्लो नहीं हो रहा। मैं लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ कि अब जो सीरीज़ का बल्ब हमारा ग्लो हो रहा था वो ख़त्म हो गया है, अब बिल्कुल मामूली सा है, और इसके अंदर जगह भी नहीं है, इसके अंदर अब जगह भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसका जो थोड़ा बहुत इसमें आ रही है हमारे को सीरीज़ का बल्ब, जो थोड़ा बहुत ऑन हो रहा है, उसको ख़त्म करने की एक ही है कि जो इसके अंदर वाइंडिंग हुई है उसमें हमने तार का थोड़ा और इजाफा करना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो फिर ये हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। तब मैं क्या करता हूँ, इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ अपने। तो दोस्तों मैं अब इसके वोल्टेज चेक करता हूँ कि हमारे को यहाँ पे कितने वोल्टेज मिल रहा। तो मैं आपको बता चलता हूँ कि ट्रांसफार्मर जो हमारा था ये तकरीबन, यहाँ पे देख सकते हैं 220 सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेड, यानी कि ये हमारी दो रेड की थी जो कि ख़त्म हुई है। हमने इसको भी अब बहाल किया है। तो आउटपुट जो हमारे को मिलना है 12 + 12 डबल मिलेंगे, 12 प्लस, और 2.6 एम्पेयर का हमारा है ब्लू ब्लैक। उसके बाद जो हमारे पास येलो, इस पर तकरीबन 8 वोल्ट हमारे को सप्लाई मिलनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर चेक कर लेता हूँ, सीरीज़ पे लगाता हूँ। सबसे पहले एक वायर इधर लगा लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरी वायर इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आप स्पार्क देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एनर्जाइज होने का। तो एहतियात करनी है आपने, सबसे पहले सेफ्टी कर लें अपनी। तो मेरी तो यहाँ पे सेफ्टी बड़ी ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे आपको कोई ख़तरा नहीं है। ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट लगता नहीं है करंट। तो सबसे पहले इसको हम लोग ले आएंगे वोल्टेज पे, और डीसी पे नहीं, एसी पे। एसी इसलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा आउटपुट एसी दिखाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ब्लैक वायर इस पर जैसे मर्ज़ी आप प्रोब्स रखते हैं, कोई मसला नहीं है। डबल नीली पे हमारे को तकरीबन 28 वोल्ट मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं, यानी कि ये हमारे डिवाइड हो गए 14.14 में चला गया सप्लाई। तो कोई मसला नहीं है, 14 + 14, तो बेहतरीन सप्लाई मिल रही है हमारे को, यानी कि आउटपुट सही देना शुरू हो गया और शोर भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, 9.6 वोल्ट ज़बरदस्त मिल रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत बेहतरीन वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो सही काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर सही वर्क करना शुरू हो गया। तो इतना सा इसके अंदर खेल होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को अपने ट्रांसफार्मर की साउंड जो ख़त्म करने का तरीका है कि इसकी जो पतरियाँ उनको बेहतरीन तरीके से डालें, अच्छे तरीके से डालें, तो इसका शोर ख़त्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।